स्वागत करती हूँ आप सभी का सोशियोलॉजी टिप्स बाय शिखा में। मेरे पिछले वीडियो में मैंने सोशल कंट्रोल सामाजिक नियंत्रण से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन समझाई थी आपको। सामाजिक नियंत्रण क्या होता है ये समझाया था, और सामाजिक नियंत्रण जो है वो किन साधनों के द्वारा किया जाता है उस टॉपिक पर हमने विस्तृत में चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सामाजिक नियंत्रण से ही रिलेटेड है, जिसमें सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों को समझाने की कोशिश करूंगी मैं। सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप यानी कितने टाइप्स होते हैं सोशल कंट्रोल के। तो देखिए, सामाजिक जो कंट्रोल का हमारे जितने भी टाइप्स हैं वो अलग अलग समाज शास्त्रियों ने अलग अलग तरह से बताए हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि किसी सोसाइटी को हम किसी और तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे इस तरीके से हमें समाज को नियंत्रित कर रहे हैं तो दूसरा समाज भी इसी प्रकार से नियंत्रित हो। तो समाज शास्त्रियों ने इस पे बहुत जो है रिसर्च की। उन्होंने जब सब देखा समाज को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सामाजिक नियंत्रण जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। तो सामाजिक नियंत्रण को अलग अलग समाज शास्त्रियों ने अलग अलग स्वरूपों में बताया है। तो आज हम इसी को समझते हैं। जो सबसे पहला जो प्रकार है वो है चेतन नियंत्रण और अचेतन नियंत्रण। चेतन यानी कॉन्शियस, और सेकंड अनकॉन्शियस। तो इसको बताने वाले जो समाजशास्त्री हैं वो है कूले और बर्नार्ड। कूले और बर्नार्ड। तो कूले और बर्नार्ड ने कहा कि चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। देखिए, चेतन वो होता है जिसमें हम जागृत अवस्था में होता है। व्यक्ति जागृत अवस्था में रहकर अपना जो व्यवहार है वो करता है। उसको पता होता है कि ये जो कार्य है वो समाज के लिए गलत है, मैं चाह के भी इस कार्य को नहीं कर सकता। और वह चेतन अवस्था में होता है, यानी उसको हर सिचुएशन में, हर स्थिति में उस परिस्थिति से निकलना आता है, और उस चीज को वो समझ भी जाता है कि हाँ, ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है, मैं ये कार्य गलत नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं चेतन, कॉन्शियस माइंड में होकर। तो चेतन नियंत्रण में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे हमारे लोकाचार हो गए, हमारी प्रथाएं हो गई, ठीक है, और हमारे कानून हो गए। तो हमको इन चीजों का पता होता है, और हम चेतन जब हम कोई कार्य करते हैं तो कॉन्शियस माइंड से हम उन चीजों का पालन करते हैं। वो होता है चेतन नियंत्रण। दूसरा है अचेतन, अनकॉन्शियस कंट्रोल। अचेतन नियंत्रण वो होता है जो जिन व्यवहारों को हम अपने अनकॉन्शियस माइंड से पालन करते हुए आ रहे हैं, मतलब हमको पता है बट हम उनको कहीं ना कहीं फॉलो भी करते आ रहे हैं, उनके लिए हमको चेतन अवस्था की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम धार्मिक विश्वास होते हैं हमारे कुछ, तो हमको पता है कि हमको ये धार्मिक कार्य ऐसे ही करना है। हमारे कुछ रीति रिवाज हैं, क्योंकि वर्षों से चले आ रहे हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में वो एकदम फिट है कि हमको पता है कि वो व्यवहार इस तरह से ही करना है। तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, उनमें अपना अलग से सोच लगाने की जरूरत नहीं होती। हम उनका जो पालन है वो अचेतन मन से करते हैं। तो इनमें आते हैं हमारे जैसे धार्मिक विश्वास, कुछ हमारे संस्कार होते हैं, परंपराएं होती हैं। तो ये आते हैं हमारे अचेतन नियंत्रण में। तो हमारे धार्मिक विश्वास, संस्कार, परंपराएं अचेतन नियंत्रण का कार्य करती हैं, जिसमें हमको पता होता है, अनकॉन्शियस माइंड से भी हम उनको व्यवहारों को पालन कर लेते हैं। तो ये पहला है हमारा चेतन और अचेतन नियंत्रण। किसने बताया है? कूले और बर्नार्ड ने। सेकंड जो आता है नियंत्रण का प्रकार वो है प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है वो जो दिया है, ये वाला जो टाइप वो दिया है कार्ल मैनहीम ने, या कार्ल मानहीम भी बोलते हैं इसको। तो मानहीम ने वो दिया है, इन्होंने कहा है, एक ही नेम है ये, कार्ल मैनहीम। उन्होंने कहा कि सामाजिक नियंत्रण होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। देखिए, प्रत्यक्ष नियंत्रण का जो कार्य होता है वो कौन करता है? जो हमारे बिल्कुल समीप के लोग होते हैं, जो हमारे बिल्कुल सामने के लोग होते हैं, प्रत्यक्ष रहते हैं हमारे सामने, जैसे हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? प्रत्यक्ष नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो वो होता है प्रत्यक्ष नियंत्रण। हमको जो सामने से समझा सकते हैं, हमारे व्यवहारों को सही कर सकते हैं, जो हमारे
माता पिता हैं, हमारे घर के बुजुर्ग हैं, हमारे जो लोग जो हमारे साथ रहते हैं परिवार के, वो है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण का कार्य परिवार के हमारे समकक्ष के जो सदस्य होते हैं वो करते हैं। इसी में है अप्रत्यक्ष नियंत्रण। अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है जिसमें वो सामने नहीं होते हैं लोग, कुछ ऐसे जो हमारी प्रथाएं, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज ऐसे बना दिए हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे नियंत्रण का कार्य करते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते बट हम इनका पालन करते हैं। वो हमको समझाते हैं, हमारे हमारे समाज के नियम हमको समझाते हैं कि हमको ऐसा व्यवहार करना है। तो जो हमारे संस्कार हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो अप्रत्यक्ष नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो कार्ल मैनहीम के द्वारा उन्होंने दो बताए प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। तीसरा जो हमारा टाइप है वो है सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल। तो इस कंसेप्ट को देने वाले जो हैं उनका नाम है किम्बाल यंग। किम्बाल यंग। तो सकारात्मक और नकारात्मक में क्या होता है? देखिए, पॉजिटिविटी वो चीज होती है जिसमें हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं अच्छे कार्य के लिए। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया है तो हम उसको शाबाशी देते हैं, पुरस्कार देते हैं, अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिससे वो भविष्य में भी अच्छा काम करे। तो ये होता है हमारा सामाजिक नियंत्रण। समाज में हम अच्छे काम करने वालों को अच्छा पुरस्कार देकर उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं वो समाज के लिए आगे भी ऐसा ही अच्छा कार्य करते रहेंगे। नकारात्मक नियंत्रण होता है कि जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है उसको दंड देकर, पनिशमेंट, सजा देकर, उस पर कुछ जुर्माना लगाकर कानून के द्वारा नियंत्रण का काम किया जाता है, उसको बोलते हैं नकारात्मक नियंत्रण। इस तरह का जो कंसेप्ट दिया है वो दिया है किम्बाल यंग ने। तो पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल, सकारात्मक में उसको पुरस्कार और नकारात्मक में उसको सजा दी जाती है। मतलब अच्छी चीजों के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाता है और उसके बुरे व्यवहार और आचरण के लिए उसको जो है जुर्माना, सजा वगैरह दी जाती है। फोर्थ जो है वो है संगठित नियंत्रण, असंगठित नियंत्रण और सहज नियंत्रण। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, और ये होता है सहज मतलब ऑटोमेटिक। तो तीनों कंट्रोल को देने वाले, यानी ये गुरविच और मूर ने 3 प्रकार बताए हैं। किसने बताए हैं? गुरविच और मूरे, 2 लोग हैं ये, गुरविच और मूरे। इन्होंने कहा है कि जो संगठित नियंत्रण होता है वो समाज में कुछ ऐसे संगठन बनाए गए हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं जिनके द्वारा जो नियम दिए गए हैं उनके द्वारा ही समाज को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। संगठित मतलब वो संगठन है जो हमारे सामाजिक नियंत्रण का कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे हमारे शादी विवाह से रिलेटेड जो हमारे जो नियम दिए हैं समाज ने वो है। कुछ ऐसे समुदाय विशेष होते हैं, समितियां होती हैं जो कानून का पालन करने के लिए बना दी गई हैं, तो वो संगठित में आती है। असंगठित जो नियंत्रण होता है वो होता है जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, जैसे हमारी प्रथाएं, हमारे संस्कार, रीति रिवाज, लोकाचार, ये सब किस में आते हैं? असंगठित नियंत्रण में। जो जिनका कोई संगठन नहीं है, जो दिखते नहीं है, मूर्त रूप में नहीं है, अमूर्त रूप में है, तो वो हमारे नियंत्रण का कार्य करते हैं। फिर है सहज नियंत्रण, जो ऑटोमेटिकली होते हैं। मतलब सहज नियंत्रण होते हैं व्यक्ति की खुद का विवेक, खुद के तर्क के आधार पर, अपने आदर्शों के आधार पर जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित कर लेता है, स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, उसको बोलते हैं सहज नियंत्रण। सहज नियंत्रण में किसी भी समुदाय विशेष की बाहरी बाध्यता की जरूरत नहीं होती कि हमको वो बाहर के कुछ लोग हमको समझाएं, यानी व्यक्ति में कुछ तर्क और विवेक होता है व्यक्ति का स्वयं का, उसके आदर्श होते हैं, आचरण होते हैं उसके अच्छे अच्छे आचरण, जो व्यक्ति को ये समझाने का कार्य करते हैं, स्वयं ही व्यक्ति को समझा देते हैं कि नहीं, मेरा समाज इस चीज के लिए अलाउ नहीं करता है, मुझे समाज में अपने आदर्शों के साथ में रहना है, अपने विवेक से कार्य करना है। ये होता है हमारा सहज नियंत्रण। तो गुरविच और मूर ने बताए हैं संगठित,
असंगठित और सहज नियंत्रण, 3 प्रकार दिए हैं इन्होंने। उसके बाद जो 5th जो हमारा प्रकार है वो आता है सत्तावादी और लोकतांत्रिक। सत्तावादी नियंत्रण और लोकतांत्रिक नियंत्रण, इसको जो दिया है कंसेप्ट वो दिया है लेपियर ने। लेपियर तो सत्तावादी जिसमें है ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक जो होता है, और ये होता है डेमोक्रेटिक। सत्तावादी में होता है जिस जगह तानाशाही चलती है। सत्तावादी नियंत्रण में नेगेटिविटी होती है, मतलब कई जगह पे सरकार ऐसी हो जाती है, सेना ऐसी हो जाती है जो समुदाय को अपने नेगेटिविटी के साथ में नियंत्रित करती है, तो लोगों को परेशान करती है या लोगों पर ज़बरदस्ती कोई कानून थोपती है और उनको सज़ा देती है, तो ये सब कुछ धमकियाँ देती है कार्य करने के लिए। तो सत्तावादी में कानून नहीं होते और जो पहले से बनाए कानून है उनकी उपेक्षा की जाती है, यानी एक ऐसा संगठन आ जाता है जो व्यक्ति पर, समाज पर एक गलत तरीके से दबाव बनाती है, गलत कार्यों को करवाती है और अपने स्वार्थ की पूर्ति करती है। इसको बोलते हैं सत्तावादी नियंत्रण। दूसरा है लोकतांत्रिक नियंत्रण। इसी के 2 रूप हैं, लेपियर ने जो दिए हैं। तो लोकतांत्रिक क्या होता है? देखिए, भारत देश हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक का मतलब आप समझते हैं जहाँ पे किसी की तानाशाही नहीं चलेगी, जहाँ पर जनता का और जनता ही सरकार को चुनती है। तो क्या होता है इसमें, सभी को स्वतंत्र रहने का एक जो है अधिकार होता है, सभी की भावनाओं का जो है ध्यान रखा जाता है। अच्छा, इसमें जहाँ सत्तावादी में सजा और धमकियों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, वहीं लोकतांत्रिक में लोगों से विचार विमर्श करके, लोगों से सुझाव लेकर, उनसे राय लेकर और उनके हितों के लिए कार्य किया जाता है। तो इस तरह के जो है उसको बोला जाता है लोकतांत्रिक जो है नियंत्रण, मतलब लोकतांत्रिक जिसमें लोगों का ध्यान रखा जाता है, लोग के लिए ही होता है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स जो सामाजिक नियंत्रण के हैं। तो कूले ने दिया है चेतन और अचेतन नियंत्रण, कार्ल मैनहीम ने दिया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, किम्बाल यंग ने दिया है सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण, गुरविच और मूरे ने 3 प्रकार दिए हैं, संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण, लेपियर ने दिया है सत्तावादी और लोकतांत्रिक। देखिए, कोई ये इम्पोर्टेंट है, ये तो आते ही आते हैं। इसके अलावा जो अन्य हैं जिनको भी आप मेंशन कर सकते हैं एग्जाम्स में, तो अन्य में है औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण। इसको बोलते हैं आपका इनफॉर्मल और ये फॉर्मल नियंत्रण जो कंट्रोल होता है। तो ये कुछ जो है वो गुरविच और मूरे का संगठित और असंगठित से मिलता जुलता है, यानी इसको बोल सकते हो आप संगठित, इसको असंगठित। तो औपचारिक नियंत्रण जो होते हैं वो औपचारिक नियंत्रण होते हैं जिसमें हमको सरकार या समुदाय या राज्य के द्वारा बनाए हुए कानूनों का पालन करना होता है और हम किसी भी कार्य के, मतलब समाज के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते हैं, हम किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, जिसमें जो नियंत्रण का काम है किसके अंदर, औपचारिक नियंत्रण के अंदर। तो वो कौन करते हैं? औपचारिक नियंत्रण का कार्य राज्य कानून जो है इसके अंदर जो जितने भी सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं वो सब जो काम करते हैं, जेल वगैरह, पुलिस, ये सब कार्य करते हैं औपचारिक नियंत्रण का। मतलब इसमें कानूनों की महत्ता होती है। जो सरकार ने, राज्य, जो भी हमारी सरकार होती है, जो हमारा राज्य होता है, वो हमारे कुछ नियमों को देता है, नियमों के अकॉर्डिंग हमको चलना होता है। अगर कोई नियमों की अवहेलना करता है तो कानून के द्वारा उसको सजा दी जाती है। ये है औपचारिक नियंत्रण, ठीक है। इसके अलावा होता है अनौपचारिक नियंत्रण। अनौपचारिक नियंत्रण वो होता है फॉर्मल, जिसमें हमको किसी बाहरी कानून और उसकी ज़रूरत नहीं होती, किसी संगठन समुदाय की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारे कुछ रीति रिवाज, परंपराएं, हमारे जो जितनी भी प्रथाएं चली आ रही हैं, वो अनौपचारिक नियंत्रण का, जो हमारी
जनरीतियाँ हैं, लोकाचार है, ये सब क्या कार्य करती है? अनौपचारिक नियंत्रण का। इसमें किसी भी मूर्त रूप से किसी संगठन का होना आवश्यक नहीं है। इसमें प्रथाएं, रीति रिवाज, संस्कार, परंपराएं और जितने भी व्यक्तियों के आदर्श नियम जो भी हैं जो अमूर्त रूप में हैं, वो सब जो नियंत्रण का कार्य करते हैं उसको बोलते हैं अनौपचारिक और नियंत्रण। इसके अलावा एक और होता है पुरस्कार और दंड, जिसका जो कंसेप्ट है पुरस्कार और दंड का वो दिया है गिडिंग्स ने। ये गिडिंग्स, तो गिडिंग्स ने कहा है वही, अगर व्यक्ति अच्छे कार्य करेगा तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा और कोई गलत कार्य करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। वैसे मेनली देखा जाए तो हमारे जो 5 प्रकार हैं, ये चेतन अचेतन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सकारात्मक नकारात्मक, संगठित असंगठित सहज और सत्तावादी और लोकतंत्र, ये प्रमुख रूप से हमारे सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप हैं और इनमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो औपचारिक अनौपचारिक पुरस्कार दंड, शिक्षा समाजीकरण होता है, ऐसे कुछ करके और भी अन्य आते हैं। शिक्षा समाजीकरण, तो अन्य भी जो स्वरूप हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सभी स्वरूप। बहुत ही इजी है। आपको पिछले वीडियो को और इस वीडियो को दोनों के मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आपका एक पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है और बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, बिकॉज ये वाले रूप पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। ऐसे ही वीडियो को आगे देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू सो मच।